बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ, दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नदियां। एशिया महाद्वीप की नदियां हमने पढ़ ली 2 पार्ट में। यूरोप महाद्वीप की नदियां पार्ट 1 हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। यूरोप महाद्वीप की नदियों में पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था राइन एल्ब ऑर्डर। राइन एल्ब ऑर्डर जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है नदियां। राइन एल्ब ऑर्डर जो नदियां हैं उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, उत्तरी सागर में गिरती हैं। और एक डेन्यूब नदी जो दक्षिण की तरफ बहती हुई काला सागर में गिरती है। मैंने आपको बताया था, काला सागर दिखाया था, उत्तरी सागर दिखाया था। अब हम पढ़ते हैं डेन्यूब नदी के बारे में। दोस्तों, डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का नाम है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का नाम है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। अब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर दक्षिण को प्रवाहित होती है। मैंने आपको बताया था कि राइन एल्ब ऑर्डर निकलती है पर्वतमाला से और उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, क्योंकि यूरोप का ज्यादातर ढाल उत्तर की तरफ है। तो राइन एल्ब ऑर्डर 3 नदियां उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। लेकिन डेन्यूब नदी है जो वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, देखिए याद करने का एक तरीका मैं आपको बताऊं। ब्लैक से क्या होता है? ब्लैक मीन्स काला, और काला सागर में मुहाना बनाती है। तो आपको याद रहेगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। देखिए, डेन्यूब नदी का एक बहुत अच्छा तथ्य है। डेन्यूब नदी यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। कहने का मतलब कि 5 देशों से होकर गुजरती है। राजधानियों से होकर गुजरेगी तो देश गुजरेगी, जाहिर सी बात है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर दक्षिण में प्रवाहित होती है और प्रवाहित होती हुई यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। इसके बाद काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। किसमें? काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। अब थोड़ा सा एल्ब नदी के बारे में जान लेते हैं। एल्ब नदी, राइन एल्ब। एल्ब नदी के तट पर जर्मनी का प्रसिद्ध शहर हैम्बर्ग है। देखिए, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि हैम्बर्ग जर्मनी का शहर किस नदी के किनारे बसा है, 4 ऑप्शन दे देंगे। ज्यादातर जो लोग होंगे, ज्यादातर छात्र किस नदी पर टिक करेंगे? राइन, क्योंकि राइन नदी जर्मनी की बहुत प्रसिद्ध नदी है। पूरे यूरोप की ही प्रसिद्ध नदी है, जर्मनी से निकलती है। तो जो भी, जैसे जर्मनी है, जर्मनी का नाम आया तो जर्मनी का प्रसिद्ध शहर हैम्बर्ग किस नदी के किनारे है? एल्ब नदी के। लेकिन लोग क्या करते हैं? राइन नदी, क्योंकि एल्ब नदी छोटी नदी है, ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। राइन ज्यादा प्रसिद्ध है, जर्मनी की नदी है। तो आपको याद रखना है कि एल्ब नदी के तट पर जर्मनी का प्रसिद्ध शहर हैम्बर्ग स्थित है, ध्यान देना। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अब देखिए, यहां पर भी एक डाउट है। जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, जैसे कह दिया है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे हो सकती है, बसी है। ऑप्शन देकर राइन, एल्ब, ओडर, इस तरह दे दिया गया। तो इसमें भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं? राइन, क्योंकि राइन नदी कहां की है? जर्मनी की बहुत प्रसिद्ध नदी है। ये 2 प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ज्यादातर छात्र और छात्राएं इस प्रश्न को गलत करते हैं। हैम्बर्ग प्रसिद्ध शहर किस नदी किनारे? एल्ब नदी। जर्मनी जहां देखा तो जर्मनी में राइन नदी तत्काल लगाते हैं। और इसमें जर्मनी की राजधानी बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? स्प्री नदी का नाम है स्प्री। स्प्री नदी के किनारे जर्मनी की राजधानी बर्लिन बसी। जर्मनी का बर्लिन शहर स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? राइन नदी, क्योंकि राइन नदी जर्मनी की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। 2 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट, एल्ब नदी के तट पर मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही, लेकिन डाउट वाले बहुत हैं। और ज्यादातर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जर्मनी आप बहुत दिनों सुनते, जर्मनी में राइन नदी, जर्मनी में राइन नदी। पूछ लगी जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे है, तो आप राइन लगाएंगे, लेकिन है किस नदी किनारे? स्प्री नदी के किनारे। अब देखिए,
फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में अपना मुहाना बनाती है। इंग्लिश चैनल कहाँ है, क्या है? अब देखिए, उत्तर सागर या उत्तरी सागर, वही उत्तरी सागर जहां एल्ब, ओडर, राइन नदी अपना मुहाना बनाती है। उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले सकरे समुद्र को इंग्लिश चैनल का नाम दिया गया है। मैप में देख लेते हैं इंग्लिश चैनल कहां पर है। ये देखिए, ये है इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल, ये देखिए इंग्लिश चैनल। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। सीन नदी अपना मुहाना कहां बनाती है? इंग्लिश चैनल में। फ्रांस के ऊपर इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल क्या है? चैनल जल संधि, जल डमरूमध्य, मैंने आपको बताया था कि दो बड़े भूखंडों को अलग करने वाला और दो बड़े जलराशियों को जोड़ने वाले सकरी जलराशि को, कहने का मतलब दो बड़े भूखंडों को अलग करने वाले और दो बड़ी जलराशियों को जोड़ने वाली जलराशि को जल डमरूमध्य, चैनल आदि नाम दिया जाता है। देखिए, यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यस के आकार का है। अटलांटिक महासागर यस के आकार का है। अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर किस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर यस के आकार का है। तो मैंने बताया इंग्लिश चैनल किसको और किसको अलग करता है? इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस और लंदन, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, यानी बहुत सारे शहर हैं। अलग करने का कभी ज्यादातर नहीं पूछा जाता। किनको जोड़ता है? यह है उत्तरी सागर, उत्तर सागर, यह है उत्तरी सागर और ये पूरा अटलांटिक महासागर। किसको किसको जोड़ता है? इंग्लिश चैनल। ये बीच की जो सकरी जलराशि है इसी को कहते हैं इंग्लिश चैनल। और यही सीन नदी, वही सीन नदी जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस बसी हुई है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है सीन नदी के किनारे बसी है और सीन नदी अपना मुहाना बनाती है इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल कहां पर है? देखिए मैप में यहां पर है। फ्रांस के ऊपर आप जब देखेंगे अपने मैप में, विश्व का आप मैप रखिए, एरिया एटलस रखिए, तो यहां पर लंदन और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपको इंग्लिश चैनल दिख जाएगा। इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, प्रश्न याद रखिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में अपना मुहाना बनाती है। उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले सकरे समुद्र को इंग्लिश चैनल का नाम दिया गया है। इटली के उत्तर में स्थित आल्प्स पर्वत इटली के उत्तर में स्थित है। वही इटली जो मैंने आपको दिखाया, फ्रांस के ऊपर इटली है, इंग्लिश चैनल के ऊपर इटली देश है। ठीक है, नहीं इटली फ्रांस पे नहीं, इटली फ्रांस के यहां पर देखिए, वो इंग्लैंड है, यहां पर है। ये फ्रांस के उत्तर में, फ्रांस के दक्षिण में, ये देखिए ये है फ्रांस के नीचे इटली। ऐसे इटली का कुछ भारत जैसा मिलता जुलता है, क्योंकि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इटली देश के उत्तर में भी पर्वत है, आल्प्स पर्वत। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसी तरह इटली के उत्तर में भी आल्प्स पर्वत है। ठीक है, फ्रांस के नीचे आप जब देखेंगे तो इटली देश आपको मिल जाएगा। इटली के उत्तर में स्थित आल्प्स पर्वतमाला, इटली के उत्तर में स्थित आल्प्स पर्वत श्रेणी से पो नदी निकलती है। नदी का नाम है पो नदी। जब मैं आपको यूरोप महाद्वीप पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि यूरोप की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? पो नदी। पो नदी को यूरोप की गंगा का नाम दिया जाता है। यूरोप की गंगा पो नदी। ठीक है, यूरोप की गंगा या इटली की गंगा। ठीक है, इटली की गंगा पूछे पो नदी और यूरोप की गंगा पूछे पो नदी। ज्यादातर इटली की गंगा के नाम से पो नदी विख्यात है। इटली के उत्तर में स्थित आल्प्स पर्वत श्रेणी
से पो नदी निकलती है और एड्रियाटिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। किस सागर में? एड्रियाटिक सागर में। ठीक है। इटली के उत्तर में स्थित आल्प्स पर्वत श्रेणी से पो नदी निकलती है और एड्रियाटिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। चलिए और कुछ नदियां देखते हैं। दोस्तों, इटली की राजधानी रोम, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़े होंगे। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी जो रोम है वो किस नदी के किनारे है? टाइबर। एक नदी है टाइबर, बहुत छोटी सी नदी है। देखिए, ये सब डाउट कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं, कंफ्यूजन वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोगों ने इटली की प्रसिद्ध नदी कौन सी अभी पढ़ी? पो नदी। इटली की पो नदी, यानी इटली की गंगा भी किसको कहते हैं? पो नदी को। आप लोग इटली सुनेंगे तो आपके दिमाग में पो नदी सोच सकते हैं, आप आ सकती है, लेकिन आपको याद रखना है कि इटली की राजधानी जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे है। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। देखिए, कैस्पियन सागर में 2 नदियां गिरती हैं और काला सागर में भी 2 नदियां गिरती हैं। ये दक्षिण में गिरने वाली नदियां हैं, दक्षिण में गिरने वाली। काला सागर कैस्पियन, मैंने आपको बताया था कि जब पढ़ा रहा था एशिया और यूरोप की, एशिया से यूरोप को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। ठीक है। तो कैस्पियन सागर में 2 नदियां गिरती हैं और काला सागर में भी 2 नदियां गिरती हैं। ये दक्षिण की ओर गिरती हैं और एल्ब ओडर राइन उत्तर की ओर उत्तरी सागर में गिरती थी। अब देखिए, काला सागर में कौन सी 2 नदियां गिरती हैं? डेन्यूब, वही डेन्यूब जो 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है, काला सागर में मुहाना बनाती है। देखिए, डेन्यूब, ध्यान रखना है, 5 देश में बहती है। और जो डॉन नदी है ये मुख्य रूप से रूस की नदी है, मुख्य रूप से रूस की नदी, रूस के किसी चोटी से निकलती है, चोटी का नाम मुझे याद अभी नहीं आ रहा, किसी चोटी से निकल करके और रूस में बहती हुई सीधा किसमें गिरती है? काला सागर में। सीधे काला सागर में अपना मुहाना बनाती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और कैस्पियन सागर, सबसे पहले आप जान लें कि कैस्पियन सागर नहीं है, कैस्पियन सागर उसका नाम है, कैस्पियन सागर नहीं, झील है, झील है। ठीक है, मतलब किसी महासागर से ये कैस्पियन सागर जुड़ा नहीं है, बंद है। कैस्पियन सागर नाम है लेकिन है झील। दुनिया की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यही है कैस्पियन सागर। आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर। और एक तथ्य और है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कहने का मतलब कि जो कैस्पियन सागर है, जो झील है, ये खारे पानी की है और दुनिया में सबसे बड़ी है। अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील, तो भी कैस्पियन सागर होगा। अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भी कैस्पियन सागर होगा, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी झील वो खारे पानी की ही है। और दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। मीठे पानी पूछे या ताजे पानी, बात वही है, मीठा पानी, ताजा पानी। दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, खारे पानी की झील कैस्पियन सागर और सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, क्योंकि सबसे बड़ी जो है वही खारे पानी की ही है। कैस्पियन सागर में 2 नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? बोल्गा और यूराल। बोल्गा नदी निकलती है बलदाई पहाड़ी से। बोल्गा नदी कहां से निकलती है? बलदाई पहाड़ी से। और यूराल नदी निकलती है, एक यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत मैंने आपको पढ़ाया था कि एशिया से यूरोप को अलग करने वाला यूराल पर्वत पढ़ा है आपने। बोल्गा नदी बलदाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर, 2 नदियां बोल्गा और यूराल। बोल्गा नदी बलदाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। बोल्गा नदी पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। ठीक है। और एशिया मैंने पढ़ा, एशिया की नदियां आपको याद रखना है। सबसे लंबी, उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है। एशिया की नदियों में कौन थी सबसे लंबी नदी? यांगत्से। यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी। और पूरे यूरोप की, यानी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। बोल्गा नदी पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है तथा इसके तट पर रूस का प्रमुख शहर वोल्गोग्राद
स्थित है। रूस का एक प्रमुख शहर है वोल्गोग्राद। किस नदी के तट पर स्थित है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी कहां से निकलती है? बल्दाई पहाड़ी से। वोल्गा नदी कहां से निकलती है? बल्दाई पहाड़ी से। मुहाना कहां बनाती है? कैस्पियन सागर में। और इस नदी के तट पर रूस का एक प्रमुख शहर, प्रसिद्ध शहर वोल्गोग्राद स्थित है। वोल्गोग्राद रूस का एक शहर है, प्रमुख रूस का एक शहर है। वोल्गा नदी के किनारे स्थित है रूस का प्रमुख शहर वोल्गोग्राद। जो यूराल नदी है, यूराल पर्वत से निकलती है। यूराल नदी किस पर्वत से निकलती है? यूराल पर्वत से। यूराल नदी यदि नदी का भी नाम है और पर्वतमाला का भी वही नाम है, पर्वत चोटी का। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये रही मुख्य यूरोप महाद्वीप की नदियां जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कैस्पियन सागर में 2 नदी, काला सागर में 2 नदी, ठीक है। डेन्यूब नदी हमने पढ़ा, यानी 4 नदियां नीचे गिरती हैं मुख्य रूप से, और राइन एल्ब ओडर उत्तर की ओर गिरती है। वो उत्तरी महासागर में मुहाना बनाती हैं। और 2 नदियां काला सागर, 2 नदियां कैस्पियन सागर में। और प्रमुख शहर जिसके तट पर मैंने बताया, जो कन्फ्यूजन वाले सवाल थे, इनको आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपको जो शहर के किनारे, जैसे मैंने आपको बताया कई से, जैसे यही है इटली, इटली की राजधानी रोम, आप पो नदी समझेंगे लेकिन है टाइबर नदी के किनारे। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। फिर अफ्रीका पढ़ लेंगे कल। अभी अफ्रीका की नदियां पढ़ेंगे या तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। लेकिन टर्न कल किसका है? गणित का। 3 दिन हम लोगों ने प्रतिशत पढ़ा था और 4 दिन हम लोगों ने जीएस पढ़ लिया। कल हम प्रतिशतता पढ़ेंगे गणित में। इसके बाद जब जीएस का टर्न आएगा उसमें हम पढ़ेंगे उत्तरी महाद्वीप की नदियां। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।